बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टू क्लास, आप लोग कैसे? उम्मीद है कि सब बच्चे खैरियत से होंगे, अच्छा पढ़ रहे होंगे। हमने आपकी इंग्लिश की बुक शुरू की हुई है जिसमें हमने माय होम एंड सिटी लेसन की हाफ़ एक्सरसाइज पिछली नशिस्त में की थी। आज हम बाकी मांदा कर लेते हैं। जैसे कि सी है कि लैंग्वेज फोकस हमने ज़बान शनासी, हमने ज़बान सीखनी है। वोकैबुलरी बिल्डिंग कि अपने अल्फाज का चुनाव करना है। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, हमने दिए गए अल्फाज के मायने सीखने हैं। जैसे एरी का क्या है? हवादार। ओपन एरिया वेयर एयर कैन पास फ्रीली, ऐसा खुला एरिया जहाँ पर कि हवा इजीली जा सके, हवा के रोकने के लिए कोई चीज़ ना हो, यानी वो क्रॉसिंग हो, हवा की क्रॉसिंग हो। डिस्कस यानी तबादला ख़याल, यानी एक दूसरे के साथ बातचीत करना। और टू टॉक अबाउट समथिंग, और किसी मामले या किसी मैटर के बारे में या किसी चीज़ के बारे में बातचीत करना। वाइड खुला यानी बहुत वसी, उसको कहते हैं। लार्ज बड़ा। हैविंग मोर स्पेस, बड़ा ऐसा बड़ा कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा जगह हो। कैपिटल दारुल हुकूमत। सेंट्रल टाउन ऑफ सम एरिया यानी मेन यानी दरमियान वाला। ऐसा एरिया सेंट्रल टाउन का यानी किसी भी कस्बे का ऐसा एरिया, कस्बे का कुछ सेंट्रल एरिया यानी वस्ती हिस्सा, दरमियान वाला हिस्सा, उसको हम कहते हैं। एनिमल नेम्स, अब जानवरों के नाम हैं। रीड द गिवन एनिमल्स नेम, दिए गए जो जानवरों के नाम हैं उनको हमने पढ़ना है। पहले फार्म एनिमल्स कौन से होते हैं? ऐसे एनिमल्स जो कि हम अपने फार्म जो अपने घरों में रखते हैं, यानी उनको पेट एनिमल्स भी कहते हैं। जैसे काऊ, हैन, हॉर्स, यानी ये हम अपने घर में रखते हैं और ये हमें ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते। वाइल्ड एनिमल्स किसको कहते हैं? जंगली जानवरों को। ऐसे जानवर के जो कि ख़तरनाक होते हैं, डेंजरस होते हैं, उनको हम वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं। जैसे डियर क्या है? हिरन। ये आम घरों में नहीं मिलता, ये सिर्फ कहाँ मिलता है? जंगल्स में मिलता है। और मंकी भी जंगलों में मिलता है, लॉयन भी जंगलों में मिलता है। और ये डेंजरस होते हैं, इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं और उनको काट भी लेते हैं। नेक्स्ट बच्चों ये है कि राइट द नेम ऑफ 2 पेट्स एंड 2 इंसेक्ट्स बिलो। हमने 2 पालतू जानवरों और 2 कीड़े मकोड़ों के नाम लिखने हैं। जैसे पेट्स में क्या लिखेंगे? कैट, डॉग, काऊ, हैन और हॉर्स, और फिर शीप्स, ये भी लिख सकते हैं। फिर इंसेक्ट्स में हैं आंट्स, फ्लाई, इसमें आप बटरफ्लाई, और फिर क्या है? बटरफ्लाई, लेडी बग और ग्रास हुपर्स वगैरह भी लिख सकते हैं। और कैटरपिलर भी इसमें आ सकता है। फिलिंग द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स, दिए गए जो लेटर हैं, कुछ लफ्ज़ हैं, वो फिलिंग द ब्लैंक्स में हैं, उनको हमने पूरा करके लफ्ज़ मुकम्मल करना है। वैसे ड्राइंग में क्या आएगा? DRAWING। क्या ड्राइंग के क्या स्पेलिंग है? ड्राइंग। और गेस्ट GUESTS, गेस्ट का क्या मतलब है? मेहमान। और सिस्टर SITER, सिस्टर, ये मेरे साथ पढ़े सब बच्चे, क्योंकि आपको ये आते हैं, ये हमने सिखाए हुए हैं। और पेरेंट्स
PARENTS पेरेंट्स, पेरेंट्स का क्या मतलब है? वालिदैन, माँ बाप। एरी, AIRY एरी, हवादार। शाबाश। लर्निंग टू स्पेल, अब हमने स्पेलिंग सीखने। रीड द गिवन साइट वर्ड्स, साइट वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जो कि हमारे फ़िक्रों के दरमियान में आते हैं, सेंटेंसेस के अंदर आते हैं, जैसे सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं, इनको हम साइट वर्ड्स कहते हैं। इट, IT, इट। OF, ऑफ। INN, was, WAS, was। SAID, said, with, WITH, with। Write sight words in the shape box that fits। उन्होंने ये शेप बॉक्स दिए हुए हैं नीचे और कह रहे हैं कि इनमें आपने ये जो साइट वर्ड्स हैं इनको लिखना है बॉक्सेस के लिहाज से, शेप बॉक्सेस के लिहाज से। जैसे इधर क्या आएगा, ये कितने खाने हैं? 1 2 3 4, 4 खाने हैं। 4 खानों में कौन सा आएगा? 1 2 3 4, विद आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? विद आएगा। और अब ये इसमें कितने ब्लॉक्स हैं? 1 2, 2 ब्लॉक्स हैं। IT, इट, इधर क्या आएगा? 8 आएगा। फिर आगे है ये 1 2 3 4, अब हमने 4 वाला देखना है। 1 2 3 4, यहाँ पर आएगा सेड। फिर आगे नेक्स्ट है वो भी 2 ब्लॉक्स वाला है। O 1 2, फिर आगे कौन सा है? O F जो है वो बड़ा है, लंबा है, इसलिए हमने इधर इसके ये खानों में ये फिट आ जाएगा। OF, ऑफ। फिर 2 ब्लॉक्स हैं, इनमें क्या आएगा? कौन सा है? INN, क्या आएगा? INN, क्योंकि इनकी शेप एक जैसी है। सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग्स इन ईच रो, उन्होंने ये ब्लॉक्स में कुछ करेक्ट स्पेलिंग्स लिखे हुए हैं और कुछ इनकरेक्ट हैं। हमने करेक्ट स्पेलिंग्स देखकर उस पर उनको हमने सर्कल करना है। और इनमें से करेक्ट स्पेलिंग ये है कि IMPORTANT, इम्पोर्टेंट का मतलब होता है अहम। और फिर आगे है फेमस, FAMMOUS, फेमस क्या है? मशहूर को कहते हैं। शाबाश, सब बच्चों को ये आता है, वेरी गुड। और फेवरेट, FAVOURITE, फेवरेट का क्या मतलब है? पसंदीदा। और ग्रैंड, GRAND, ग्रैंड बहुत अच्छा, ग्रैंड सबसे ज़्यादा अच्छा, बहुत ग्रैंड, अजीमुल शान को कहते हैं। और फिर ग्रामर अब हमने सीखनी है। एडजेक्टिव क्या है? इसमें सिफ्त को कहते हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, इनमें हम वर्ड्स को डिस्क्राइब्स करना है। रीड द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एडजेक्टिव्स, ये जो दिए हुए हैं एडजेक्टिव्स के पेयर, इनको हमने पढ़ना है। ब्लैक का क्या आता है? वाइट, क्लीन, डर्टी, हैवी, लाइट। ब्लैक काला और वाइट सफ़ेद। क्लीन क्या है? साफ़। डर्टी गंदा। हैवी का क्या है? भारी। और लाइट हल्का। बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैच ईच एडजेक्टिव टू इट्स करेक्ट ऑपोजिट। ये दिए हुए इसम सिफ्त और इनके जो सही इनकी जो मुतज़ाद अल्फाज हैं उनके साथ हमने मैच करना है। जैसे ब्यूटीफुल का क्या है? ब्यूटीफुल का है अगली। ब्यूटीफुल के साथ क्या आएगा? ब्यूटीफुल खूबसूरत और अगली बदसूरत या बदनुमा। अच्छा, फिर आगे है क्लीन का क्या है? डर्टी। फिर वाइट का ब्लैक, क्लीन साफ, डर्टी गंदा, वाइट सफ़ेद, ब्लैक काला। और फिर आगे है कि हैप्पी का क्या है? सैड, हैप्पी खुश और सैड
उदास। फिर आगे है लॉन्ग का क्या आ जाएगा, शॉर्ट, लॉन्ग लंबा और शॉर्ट छोटा, ये सारे। फिर एक्शन वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स कौन से वर्ड्स होते हैं? एक्शन वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जिसमें हम कोई हरकत करते हैं या हरकत करने वाले अल्फाज को हम एक्शन वर्ड्स बोलते हैं। रीड में एक्शन वर्ड्स शोज़ व्हाट वी डू। एक्शन वर्ड्स ये दिखाते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं, और एक्सप्रेस एक्शंस और कौन सी हरकत करने जा रहे हैं। सिट, स्टैंड, ईट, ड्रिंक एक्सेट्रा, इसमें आएगा सिट। सिट आर ऑल एक्सप्लेन्स ऑफ एक्शन वर्ड्स, ये इनको हम एक्शन वर्ड से में एक्सप्लेन करेंगे। एक्शन वर्ड्स के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। अब ये है कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज़ ऑफ एक्शन वर्ड्स इन देम। और हमने ये नीचे दिए गए जुमले देखने हैं, और इसमें हमने जो एक्शन वर्ड्स हैं उनको हमने नोट करना है और देखना है कि ये किस तरह इस्तेमाल हुए हैं। अच्छा, ये है आई हेल्प। हेल्प क्या है? एक्शन वर्ड है। माई मदर इन हर होम टास्क, में अपने मामा की या अपनी माँ की घर के कामों में मदद करती हूँ। ही रीड्स अ फनी स्टोरी। ही रीड्स क्या है? इसमें एक्शन वर्ड है। ये जितने भी रेड लिखे हुए हैं, रेड मार्कर्स या रेड बन से लिखे हुए, ये एक्शन वर्ड से जाहिर कर रहे हैं। ही रीड्स अ फनी स्टोरी, वो फनी मज़ाहिया स्टोरी पढ़ते हैं, मज़ाहिया कहानियाँ पढ़ता है। माहा ईट्स एन एग डेली। माहा क्या है? एक अंडा रोज़ खाती है। अच्छा, अब यूज़ द एक्शन वर्ड्स इन द बॉक्सेस टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। आपने ये बॉक्सेस दिए हुए हैं, बॉक्सेस में उन्होंने एक्शन वर्ड्स दिए हैं और नीचे उन्होंने फिलिंग्स ब्लैंक्स छोड़े हुए हैं। इनमें हमने इनको फिलअप करना है। जैसे माहा डैश हर रूम, माहा क्लीन्स हर रूम, माहा अपना कमरा साफ करती है। फिर दे डैश स्टोरी बुक्स, दे रीड स्टोरी बुक, वो स्टोरी बुक पढ़ते हैं। वी डैश अदर्स, वी हेल्प अदर्स, हम दूसरों की मदद करते हैं। और फिर है कि आमिर डैश विथ हिज टॉयज, आमिर प्लेज विथ हिज टॉयज। आमिर क्या? अपने खिलौनों के साथ खेलता है। साद डैश अ लेटर टू हिज मदर, साद राइट्स अ लेटर टू हिज मदर। फिर साद अपनी माँ को खत लिखता है। और फिर है कि माहाज मदर टेस्टी डैश टेस्टी फूड, माहाज मदर कुक्स टेस्टी फूड्स। आगे बढ़ने से पहले बच्चों, जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब करें। बेटा, इसमें मेहनत लगती है, जो भी मैं आप पढ़ाती हूँ, थोड़ा सा मेहनत का ही मुझे अवार्ड दे दें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। डी है राइटिंग। राइटिंग यानी हमने लिखना सीखना है। लर्निंग टू राइट यानी लिखना सीखना है। राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट योर होम यूजिंग द वर्ड्स बैंक। होम यूजिंग, अच्छा, राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट योर होम यूजिंग द वर्ड्स बैंक। आपने कुछ सेंटेंसेस, कुछ जुमले लिखने हैं अपने घर के बारे में, ये वर्ड बैंक के मुताबिक, दिए गए वर्ड बैंक के मुताबिक। वर्ड बैंक में क्या है? क्लीन, रूम, एरी, ब्यूटीफुल और लव। इधर उन्होंने दिया हुआ है माई होम, आपने लिखना है कि माई होम इज़ ब्यूटीफुल, ये ब्यूटीफुल है। आई क्लीन माई होम, मैं अपना घर साफ रखती हूँ।
और मेरा घर बहुत खूबसूरत है, मैं अपना घर साफ़ रखती हूँ। देयर आर 4 रूम्स, यहाँ पर एस आएगा। इन माई होम, फुल स्टॉप आगे। इन माई देयर आर 4 रूम्स इन माई हाउस, मेरे घर में 4 कमरे हैं। और माई होम, यहाँ पर होम इज़ एरी, मेरा घर हवादार है। हाँ, मेरा घर हवादार है। और फिर है कि आई लव माई होम, मैं अपने घर से बहुत प्यार करती हूँ। आगे फिर क्रिएटिव राइटिंग है, यानी लिखना है हमने। जो क्रिएटिव राइटिंग में लिखना है, लुक अराउंड योर सिटी और विलेज, आपने अपने शहर और गांव के इर्द गिर्द देखना है। थिंक एंड राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट योर सिटी और विलेज, आपने सोचना है और अपने शहर और गांव के बारे में 5 जुमले लिखने हैं इन योर ओन वर्ड्स, जो कि आपके अपने वर्ड्स में आपने लिखना है। द फॉलोइंग माइंड मैप विल हेल्प यू, और ये नीचे दिया गया जो माइंड मैप है ये आपकी हेल्प करेगा लिखने में। माई सिटी या विलेज, माई सिटी मेरा शहर या गांव। अच्छा, फ्रेश एयर और क्लीन एनवायरनमेंट कहाँ होता है? गांव में होता है। और नॉइसी ट्रैफिक शहर में होएगा। बिग क्या है? बिग सिटी है, और स्मॉल गांव में यूज़ होगा। फिर बिग बिल्डिंग्स कहाँ होती हैं? इन योर सिटीज़। स्मॉल हाउसेस कहाँ होते हैं? इन योर विलेजेस। अच्छा, फील्ड्स कहाँ होती हैं? इन योर विलेज। फिर रोड्स इन योर सिटीज़। अच्छा, इसके बारे में उन्होंने कहा है कि ये लाइंस लिखनी है, माई सिटी और विलेज। यहाँ पे हेडिंग देनी है, हेडिंग नहीं लिखी बच्चों ने, आप लिख लेना। आई लिव इन आ सिटी, मैं एक शहर में रहती हूँ या रहता हूँ। इट इज़ आ बिग सिटी ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का बड़ा शहर है। इन माई सिटी देयर आर बिग बिल्डिंग्स, मेरे शहर में बहुत बड़ी बड़ी इमारतें हैं। और देयर आर नॉइज़ी ट्रैफिक इन रोड्स, और वहाँ उधर हमारे शहर में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का शोर होता है, सड़कों पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का शोर होता है। अच्छा बच्चों, यह था हमारा आज का लेसन, और यहाँ पर ही हमारी माई होम एंड सिटी की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आपको ये मेरा लेसन कैसा लगा, और अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताइए। और मेरा लेसन स्किप मत करें, काइंडली पूरा देखा करें, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है। इस वक्त मैं बग़ैर फ़ैन के, विदाउट फ़ैन, ये आपका लेसन रेडी कर रही हूँ। और इतनी गर्मी में थोड़ा सा तो मेरा हक बनता है कि थोड़ा सा मुझे लाइक कर दिया करें, शेयर करें, और हौसला अफजाई के लिए लाइक भी कर दिया करें, और सब्सक्राइब्स करें। जो मेरा लेसन ही पहली दफ़ा मेरे बच्चे मुझे देख रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।